नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में, जिसे आप कहते हैं एनीमिया। हिंदी में इसको बोलते हैं रक्ताल्पता या खून की कमी। कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं एनीमिया के शिकार? एनीमिया हो सकता है कई बीमारियों का संकेत। समय रहते इसके बारे में जानकारी लें और सतर्क रहें दोस्तों। इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी अच्छी हिंदी में जानकारी के लिए हमारे चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड पर बने रहें दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं एनीमिया के बारे में। आखिर ये एनीमिया क्या होता है? दोस्तों, एनीमिया की कंडीशन तब आती है जब आपके खून में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी या हीमोग्लोबिन नहीं होता है। रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन रक्त की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन आबद्ध करने के लिए आवश्यक है। यदि आपके पास कम या असामान्य लाल रक्त कोशिकाएं हो या आपका हीमोग्लोबिन कम या असामान्य हो तो आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एनीमिया के लक्षण जैसे थकान, कमज़ोरी तब महसूस होते हैं जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है दोस्तों, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा या हीमोग्लोबिन की मात्रा जैसे ही शरीर में कम होती है तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण आपको थकान या कमज़ोरी के रूप में महसूस होता है, क्योंकि शरीर को जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो शरीर थका हुआ और हारा हुआ महसूस करता है। महिलाओं, बच्चों और लंबे समय से चल रही बीमारियों से पीड़ित लोगों को एनीमिया आसानी से हो सकता है, खासतौर पर महिलाओं को। भारत में एनीमिया के हर साल 1 करोड़ मामले पाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, खासतौर पर महिलाओं को। अब बात करते हैं एनीमिया के प्रकार के बारे में। एनीमिया मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है आयरन की कमी के कारण एनीमिया। ये कंडीशन तब उत्पन्न होती है जब पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या गर्भावस्था के बाद जब प्रसव की अवस्था आती है तो भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से ये महिलाओं को हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है दोस्तों, बोन मैरो में की जो हड्डियों की जो बोन मैरो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाती हैं। इसी वजह से रेड ब्लड सेल्स बनाना कम कर देती हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है। हीमोलिटिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसे हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। इससे हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक स्थिति है, इसमें ऑलरेडी जो है आरबीसी आपके असामान्य होते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो होती है, इसमें जो हीमोग्लोबिन और आरबीसी होते हैं, आरबीसी का जो साइज होता है वो उसकी आगे डिस्क शेप हो जाती है। पर्नीशियस एनीमिया मुख्य रूप से विटामिन B12 की कमी के कारण हो जाती है, जिसकी कमी के कारण ही रेड ब्लड सेल्स में वेरिएशन आ जाते हैं। फैंकोनाई एनीमिया, जो कि नाम से ही इंडिकेट करता है, इसमें क्या होता है, असामान्य रूप से आरबीसी सेल्स बनने लगते हैं अस्थि मज्जा में, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया जैसी गंभीर और घातक बीमारी रोगी को हो जाती है दोस्तों। ये तो थे इसके प्रकार। अब हम बात करेंगे खून की कमी की क्या क्या लक्षण है दोस्तों। खून की कमी एनीमिया के लक्षणों में सर्वप्रथम आपको थकावट महसूस होती है, शरीर में कमज़ोरी सी लगी रहती है, आपके शरीर का रंग पीला होने लगता है, धीरे धीरे जो दिल की धड़कन है वो असामान्य हो जाती है रिदम में, और सांस लेने में किसी किसी को तकलीफ भी होती है। किसी रोगी को तो चक्कर भी आते हैं, सीने में अजीब सा चुभन या दर्द शुरू हो जाता है, और हाथों और पैरों का ठट्टा हो जाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। सर में हमेशा दर्द बना रहता है। ये सारे लक्षण एनीमिया के स्वरूप हैं दोस्तों। बात हम प्रकार की करें तो एनीमिया कई प्रकार के होते हैं, 400 से भी ज़्यादा प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इसे मुख्य तौर पर 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला क्षेत्र है रक्त की कमी के कारण एनीमिया। दोस्तों, इसके बारे में मैं विस्तृत से आपको बताऊंगी। लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से रक्तस्राव के कारण यह एनीमिया हो सकता है, जो कि अक्सर धीरे धीरे समय के साथ साथ हो सकता है और नज़रअंदाज हो सकता है, यानी गायब भी हो सकता है। इस प्रकार का गंभीर जो रक्तस्राव है वो निम्नलिखित कारणों की वजह से हो सकता है, यानी रक्त की कमी के कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये होता है। रक्त की कमी का पहला कारण है चतुरांत्र संबंधित समस्याएं, जैसे कि आपकी अल्सर, बवासीर, जठरशोथ, पेट की सूजन और कैंसर की वजह से भी रक्त की कमी हो सकती है दोस्तों इस क्षेत्र में। अगर अन्य कारणों की तो एनसेड्स जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन जो लोग
इन दवाइयों का, इन पेन किलर्स या एनाल्जेसिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अक्सर अल्सर और जठर शोथ हो सकता है, जिसकी वजह से भी खून की कमी होती है दोस्तों। इसके अलावा तीसरा ये कारण है कि जिन महिलाओं में मासिक धर्म और प्रसव, खास तौर से जब मासिक धर्म अत्यधिक खून बह रहा हो और कई बार गर्भावस्था हुई हो, तो इन कंडीशन में सबसे ज़्यादा रक्तस्राव होने की वजह से खून की कमी हो जाती है दोस्तों। कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं साधारण लाल रक्त कोशिकाएं साधारण शरीर में देखिए, और एनीमिया की कंडीशन में जब शरीर में एनीमिया हो तो लाल रक्त कोशिकाएं किस तरह से कम होना शुरू कर देती हैं और खून की कमी को दर्शाती हैं। अब हम बात करेंगे अगले कारण के बारे में। ये तो था दोस्तों पहला। तो दूसरी कंडीशन जो होती है, जिसे हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, तो दूसरा क्षेत्र ये है कि दोषपूर्ण लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के कारण जो एनीमिया होता है। इस प्रकार के एनीमिया में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बहुत कम हो जाता है दोस्तों। ये जो दूसरा क्षेत्र है एनीमिया का, या रक्त कोशिकाएं ढंग से काम नहीं कर पाती हैं। विटामिन खनिज की कमी को भी ये दर्शाता है, और असामान्य लाल रक्त कोशिकाओं के कारण लाल रक्त कोशिकाएं दोषपूर्ण या कम हो जाती हैं दोस्तों। इस कंडीशन में इस स्थितियों से संबंधित जो एनीमिया होता है वो निम्न प्रकार से है: सिकल सेल एनीमिया, आयरन की कमी के कारण एनीमिया, विटामिन की कमी के कारण एनीमिया, हड्डियों की मज्जा और स्टेम सेल में जो समस्या है उसके कारण एनीमिया, अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाली एनीमिया। यानी ये जो दूसरी कंडीशन है उसमें आप कोई दोषपूर्ण लाल रुधिर कणिकाओं के कारण ही एनीमिया हो जाता है। हड्डियों की मज्जा और स्टेम सेल्स में जो समस्याएं होती हैं वो तीसरा क्षेत्र है और कारण है एनीमिया होने का दोस्तों। इनमें क्या होता है दोस्तों, हड्डियों की जो अस्थि मज्जा होती है और स्टेम सेल्स में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होने के कारण शरीर पर्याप्त लाल कोशिकाओं का उत्पादन करने में असक्षम हो जाता है। हड्डियों की मज्जा में जो पाए जाने वाले कुछ स्टेम सेल्स होते हैं लाल रक्त कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि स्टेम सेल कम या दोषपूर्ण हो तो उनकी जगह कैंसर की मेटास्टैटिक कोशिकाएं हो जाए अगर इनकी जगह पे, तो इससे भी आपको एनीमिया हो सकता है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि जो दोषपूर्ण लाल रुधिर कणिकाएं बनाने का जो कार्य होता है, इसके कारण ही, इसमें डिस्टर्ब होने के कारण ही ये एनीमिया होता है। और एनीमिया का तीसरा मैं कारण और क्षेत्र बता रही हूँ, इस क्षेत्र में इसको डिवाइड किया गया है। इनकी वजह से निम्नलिखित समस्याएं, बीमारियां होती हैं एनीमिया की कंडीशन, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, लेड सीसा के कारण हड्डियों की मज्जा में विषाक्तता हो सकती है जिससे मेटास्टैटिक परिवर्तन आता है, और लाल रुधिर कणिकाएं, दोषपूर्ण लाल रुधिर कणिकाएं उत्पन्न करना ये सेल्स शुरू कर देते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है क्षेत्र के आधार पर जो मैं आपको बता रही हूँ। और अगला कारण है जिसके बारे में हम बात करें वो है हार्मोन्स की कमी के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का कम उत्पादन। हार्मोन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनीमिया में। इस समस्या के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं दोस्तों। गुर्दे की बीमारी के कारण भी हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के केस में, जिसमें हार्मोनल डिस्टर्ब हो जाता है T3, TS, T4 का, TSH का। लंबे समय से चल रही बीमारियां, जैसे अगर आपको कैंसर है, ल्यूपस, मधुमेह है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बुढ़ापा है, तो इसके कारण भी आपको एनीमिया हो सकता है दोस्तों। तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कंडीशन के बारे में जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं के नष्ट हो जाने से कौन सा एनीमिया हो सकता है। जब लाल रक्त कोशिकाएं कमज़ोर होती हैं दोस्तों, तब वो परिसंचरण यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका दबाव नहीं सह पाती हैं। इस कारण वो हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिसकी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। हीमोलिटिक एनीमिया जन्म से भी हो सकता है दोस्तों। कभी कभी हीमोलिटिक एनीमिया होने का कोई कारण नहीं होता है। हीमोलिटिक एनीमिया के ज्ञात कारण मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हीमोलिटिक एनीमिया के कारणों में सबसे पहले है अनुवांशिक बीमारियां, जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। थैलेसीमिया चूँकि एक अनुवांशिक कारण है, और सिकल सेल में सिकल लाल रक्त पेशियाँ यानी डिस्क शेप की RBC की आकृति हो जाती है दोस्तों, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। हीमोलिटिक एनीमिया के अन्य कारणों में है आपको अगर संक्रमण हुआ है कुछ दवाइयों, सांप या मकड़ी के जहर या कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के कारण, तो भी यह विषाक्तता RBC के माध्यम से अच्छे RBC को नष्ट करके हीमोलिटिक की कंडीशन ला देती है दोस्तों, जिसके कारण आपके शरीर में खून की कमी होने लगती है। अन्य कारणों में है दोस्तों लिवर और गुर्दे की बीमारी के कारण जब विषाक्तता शरीर में फैल जाती है तो सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच जाती है, जिसके कारण खून में दोष आ जाता है और उसी कारण खून की शरीर में कमी होने लगती है।
हेमोलिटिक के अन्य कारणों में प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्य गतिविधि यानी नवजात शिशु में हेमोलिटिक बीमारी जो गर्भवती महिला के भ्रूण फीटस से ही जन्म लेती है, उसके कारण भी खून की कमी यानी एनीमिया हो सकता है ड्यू टू लो इम्यूनिटी इन द फीटस। दोस्तों, हमें में सर्जिकल कारण भी हो सकते हैं, वेस्कुलर ग्राफ्ट हार्ट वॉल्व में अगर समस्या हो जा रही है, ट्यूमर या जलने के कारण कोई समस्या, रसायनों के आप संपर्क में आ रहे हैं, उससे भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उच्च रक्तचाप जिसका बीपी हमेशा हाई रहे और रक्त के थक्कों का जो विकार होता है, थैलेसीमिया वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, इन सब के कारण भी आपको एनीमिया हो सकता है। दोस्तों, अन्य कारणों में अब आता है कुछ दुर्लभ स्थिति, जैसे आपका स्प्लीन एनलार्जमेंट हो गया है यानी स्प्लीन किसी वजह से बढ़ गया। लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने का एक केंद्र है और ये लाल रक्त कोशिकाओं को रोककर ही उन्हें वहीं पे नष्ट कर देता है। तो स्प्लीन के बढ़े हुए कंडीशन में भी आपको एनीमिया या हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि खून की कमी एनीमिया से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। एनीमिया के कुछ प्रकारों जैसे कि आपके सिकल सेल एनीमिया है जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है, उससे तो बचा नहीं जा सकता। दूसरा जो अप्रत्याशित कारण है कि खून की कमी के कारण होने वाले एनीमिया से बचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुर्घटनाएं और चोटें तो अप्रत्याशित है। दोस्तों, चोटें लगती रहेंगी। यदि आप किसी ऐसी स्थिति में हो जब आपका खून बह रहा हो, तो अब आपको चिकित्सक मदद ना मिले तब तक आपको अपने रक्तस्राव को रोकने या कम करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। दोस्तों, इसका बचाव भी है। दोस्तों, खून की कमी के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, कमी की पहला नुकसान ये है अत्यधिक आपको थकावट रहेगी। गर्भावस्था से संबंधित बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत सारे हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, अंततः मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, अन्य प्रकार के एनीमिया से बचने के लिए आयरन युक्त स्वस्थ आहार सेवन करें। आयरन युक्त आहार में निम्नलिखित चीज़ें ले सकते हैं: फूल गोभी के पत्ते, शलजम के पत्ते या शलजम, सूखी कमल ककड़ी, चना दाल के पत्ते, बथुआ, मेथी का साग, चौलाई के पत्ते, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां। पपीते का सेवन कर सकते हैं। फलों में केले का, संतरे का, तरबूज, अनार, नींबू, शलजम इत्यादि का सेवन करना बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। ख़ासतौर पर लोहे की कढ़ाई में अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं तो आयरन की भरपूर मात्रा आप तक पहुंच जाती है। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम कर दे दोस्तों, इसकी वजह से आपको एनीमिया का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन सी का खूब सप्लीमेंटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि आयरन के अवशोषण में मदद करता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ ये टॉपिक दोस्तों आपको बहुत ही रुचिकर और लाभदायक लगा होगा, ज्ञानप्रद लगा होगा। अगर वाकई आपको हमारी ये वीडियो और हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और इसी तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट देके हमें फीडबैक भी दीजिएगा, ताकि हम और भी ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर दे सकें। मैं डॉक्टर ऐश्वर्या अब आपसे विराम लेना चाहती हूँ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। फ्रॉम श्री धन्वंतरी हॉस्पिटल एंड स्किन केयर सेंटर, सुरयामा।